Hope you all are doing well, and I'm pretty sure that you all are fine. So basically now we are taking a topic that is mixture, because many of them were saying, right? So we are taking with this topic. So firstly we will take a normal examples from that we will study. Okay, that what are mixtures. So if I've drawn a triangle beaker, if it is a triangle beaker and I made the particles with purple color, particles with blue color, yellow, green, red, white, then I should take more baby pink, then purple, all these kinds of particles if I have drawn. Okay, so now you can see, I think, that in this particular beaker we have different types of particles, right? अब यहाँ पे हम पार्टिकल्स को कलर के हिसाब से वो कर रहे हैं, बट अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो मिक्सचर क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, लाइक जहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें एक साथ प्रेजेंट है. मतलब जैसे इस बीकर में मेरे पास कुछ पार्टिकल्स पर्पल कलर के हैं, कुछ पार्टिकल्स बेबी पिंक कलर के हैं, रेड कलर के, येलो कलर के, ग्रीन के हैं, ब्लू के हैं. तो मेरे पास सेवरल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है टुगेदर, राइट? इसी को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं. दिस ओनली is known as mixture. For an example, air. If we talk about air contains several gases, right? Hydrogen, I'm writing H. No, I'll write full. Hydrogen, oxygen, nitrogen, argon, and like there are many gases, helium, everything is present in the air. ठीक है, एक साथ present है तो air is what? Air is a mixture of several gases. This is only known as mixture. If we talk about namkeen, okay, if we talk about namkeens, I'm so sorry, नमकीन, तो उस नमकीन में मेरे पास अलग अलग तरह के रेजिन्स प्रेजेंट रहते हैं, कैशियो नट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, पीनट प्रेजेंट रहते हैं. ये सब चीज़ मेरे साथ प्रेजेंट रहते हैं किसमें? नमकीन में. मीन्स दैट इज़ ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. नाउ this mixture is divided into 2 types. There are 2 types of mixture: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So firstly we will see to this homogeneous mixture. Firstly we will go through this particular topic, homogeneous mixture. वी विल ड्रॉ समथिंग. ठीक है, मैं कुछ बनाऊंगी और आपको लाइक उससे समझना है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. मैं कुछ बना रही हूँ. ठीक है, ये मैंने क्या बना दी? होमोजेनस मिक्सचर का एक डायग्राम बना दी. इसमें मैंने क्या करा? एक ट्रायंगल के शेप का मैंने कुछ कंटेनर लिया. उसमें मेरे पास क्या है? कुछ पार्टिकल्स पर्पल कलर के और कुछ पार्टिकल्स ग्रीन कलर के, सब एक साथ
मिक्स है, मतलब नाउ यू कैन नॉट सेपरेट दीज पार्टिकल्स, राइट, यू कैन नॉट सेपरेट। अब जैसे कि ये मैंने एक डायग्राम बना दिया होमोजेनस मिक्सचर का, अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल इफ वी टेक अ बीकर, beaker should be, I've taken the beaker of this color, I've taken the beaker, and in that there is water in that beaker, okay, and I added few cubes of sugar, I have added few cubes of sugar. Now what I did is I mixed that, I stirred it, okay. Now you will observe that it's all normal like a water, means now आप शुगर को पानी से सेपरेट नहीं कर सकते। जब आप शुगर को पानी में मिला देंगे ना, यू कैन नॉट सेपरेट, राइट, कि यहाँ पे मेरे पास शुगर है, ये देखो पार्टिकल शुगर का, नहीं। जब आपने शुगर को पानी से अच्छे से स्टर कर दिया, मिला दिया, मिक्स कर दिया, नाउ यू वोंट बी एबल टू सेपरेट द शुगर पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर, राइट। These types of mixtures are homogeneous in nature, means when you cannot separate, okay, when you cannot separate the things, and this type of mixture is in a uniform composition, means you will not be able to identify that whether the mixture is containing sugar or salt। मतलब मान लिया मेरे पास एक कंटेनर, मैंने कुछ भी मिलाया और आपसे मैं पूछ रही, बताओ मैंने क्या मिलाया, बट आपको वो पीना नहीं है, ठीक है, तो आप उसे समझ भी नहीं पाओगे कि मैंने यहाँ पे शुगर मिलाया या फिर सॉल्ट मिलाया। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। जब अच्छे से वो मिक्स हो जाए, मीन्स यू कैन नॉट बी एबल टू सेपरेट दैट। और ऑपोजिट ऑफ दैट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, इट्स ऑल ऑपोजिट ऑफ होमोजेनस। हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, लेट्स सी। इसके लिए पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के बेसिस पर हम इसे कंप्लीट करेंगे, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सी व्हाट आई एम डूइंग, अब देखो मैंने एक कंटेनर लिया, उससे मेरे पास कुछ पार्टिकल्स हमारे पर्पल कलर के हैं और कुछ पार्टिकल्स ग्रीन कलर के हैं। अब देखो मैं आराम से इन्हें सेपरेट कर सकूँगी। ग्रीन पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, ऊपर में ग्रीन है, यहाँ पे पर्पल है, बट हम लोग जो पहले वाले केस में वो सब एक साथ घुल मिल गए थे, हम उन्हें अलग नहीं कर सकते थे। बट इस केस में क्या है, हमें आराम से दिख रहा है कि ऊपर में जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रीन पार्टिकल्स है, बिलो में जो पार्टिकल्स है वो पर्पल पार्टिकल्स है। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ आई हैव टेकन अ बीकर एंड इन दिस बीकर व्हाट इज देयर इज, मेरे पास ब्राउन कलर तो है नहीं, सो थिंक, इमेजिन, दिख ही नहीं रहा है, दिस इज योर सॉइल। ये क्या है, ये सैंड है, नॉट सॉइल, दिस इज योर सॉइल and this is your water. Now you can see the boundary ना, कि यहाँ तक सॉइल है, यहाँ तक पानी है। आराम से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे कि सी भाई देखो ऊपर पानी है और यहाँ पे बॉटम में क्या है, बॉटम में सॉइल है। These kinds of mixtures are heterogeneous in nature when there is the visible boundary of separation, means we can identify that that there is soil in the bottom and there is water in above, and we can
सी राइट कि हाँ देखो ये सैंड सोल्यूशन है. वैसे तो ये I don't think so that it is a solution because it's not mixed, right? And we can normally we can separate the sand from water easily, right? हम आसानी से सैंड को पानी से सेपरेट कर सकते हैं. बस पहले वाले केस में हमें वो चीज़ शुगर दिखा ही नहीं देगी, तो हम उसे सेपरेट कैसे करेंगे? वो तो पूरी स्टर हो चुकी है उसमें, राइट? वो तो पूरी मिक्स हो चुकी है, वो तो दिख ही नहीं रही है. So in the first case we cannot separate, but in this case we can separate the soil, we can separate the sand, right? Sand, we can separate the sand from water because it's visible. This is non-uniform composition, right? It's not uniform. Okay, so hope this particular topic of heterogeneous mixture and homogeneous mixture is crystal clear. Okay, so till then, take care, stay connected, and bye bye, guys.